हेलो स्टूडेंट्स, हमारे चैनल देववाणी संस्कृत में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक संस्कृत गद्य भारती का 11वां पाठ गुरु नानक देव लेकर उपस्थित हुए हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि गुरु नानक देव सिखों के पहले गुरु थे। उन्होंने ही सिख धर्म का प्रचार प्रसार किया था और सिख धर्म की स्थापना भी गुरु नानक देव के द्वारा ही की गई थी। गुरु नानक देव का जन्म पंजाब प्रदेश के तलवंडी नामक स्थान पर वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को संवत 1526 विक्रमी में क्षत्रिय वंश में वेदी कुल में हुआ था। यह अपने माता पिता की अकेली संतान थे। बाल्यावस्था से ही यह ध्यान लगाकर एक स्थान पर बैठ जाते थे। ऐसा देखकर माता पिता बड़े चिंतित रहते थे। वैराग्य की भावना से छुटकारा दिलाने के लिए उन्होंने सुलक्षणा देवी नामक कन्या के साथ इन्हें विवाह बंधन में बांध दिया। गृहस्थ होते हुए भी ये ईश्वरीय ज्ञान को धारण करते रहते थे, जो सन्मार्ग के उपदेश के लिए उन्होंने घर बार छोड़ दिया और नगर नगर गांव गांव भ्रमण करते रहे। इनके अनुयायियों की संख्या बराबर बढ़ती गई। इस प्रकार से इन्होंने एक नए संप्रदाय का संस्थापना की, जो कि बाद में सिख धर्म के नाम से प्रचलित हुआ। आश्विन मास की कृष्ण पक्ष दशमी विक्रमी संवत 1596 को इन्होंने अपना नश्वर शरीर को त्याग दिया। आइए पाठ पढ़ना प्रारंभ करते हैं। सिख धर्मस्य आद्य संस्थापकः गुरुर्नानक है पंजाब प्रदेशे तलवंडी नाम्नि स्थाने षड्विंशति उत्तर पंचदशशततमे विक्रमे वर्षे वैशाख मासस्य शुक्लपक्षे तृतीयायां तिथौ क्षत्रिय वंशस्य वेदीकुले जन्मलेभे। सिख धर्म के आद्य संस्थापक यानी कि पहले संस्थापक या आदि संस्थापक गुरु नानक पंजाब प्रदेश के तलवंडी नामनी स्थाने तलवंडी नामक स्थान में संवत 1526 विक्रमी को वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को क्षत्रिय वंश के वेदी कुल में जन्म लिया था। सिख धर्म के पहले संस्थापक गुरु नानक ने पंजाब प्रदेश के तलवंडी नामक स्थान में संवत 1526 विक्रमी को वैशाख शुक्ला तृतीया को क्षत्रिय वंश में वेदी कुल में जन्म लिया। तस्य जन्मस्थानं ननकाना साहेब इति नाम्ना ख्यातम अद्यत्वे पाकिस्तान देशे अस्ति। तस्य उनका जन्मस्थान ननकाना साहब इति नामना इस नाम से ख्यातम प्रसिद्ध है। अद्यत्वे और आज पाकिस्तान देशे अस्ति पाकिस्तान देश में है, अर्थात जहाँ गुरु नानक जी का जिस स्थान पर उनका जन्म हुआ था उन्हें ननकाना साहब के नाम से जाना जाता है और आज वह जगह पाकिस्तान में स्थित है। पहले चूँकि पाकिस्तान भारत का ही हिस्सा था, आज़ादी के बाद भारत का बंटवारा हुआ और पाकिस्तान देश बना, तो गुरु नानक का जो जन्म स्थान था वह पाकिस्तान देश में चला गया। अस्य मातृनाम तृप्ता देवी पितुष मेहता कल्याणदास कालू मेहते इति नामना ख्यातः। अस्य मातृनाम इनकी माता का नाम तृप्ता देवी था। पितुष और पिता मेहता कल्याणदास है, मेहता कल्याणदास, जो कि कालू मेहता इति नामना ख्यात है, जो कि कालू मेहता इस नाम से विख्यात थे। गुरु नानक है स्वपित्रो एक है एवं पुत्रः आसीत्। गुरु नानक स्वयं अपने पितरों माता पिता के एक ही पुत्र आसीत् पुत्र थे। गुरु नानक अपने पिता के इकलौते ही पुत्र थे। अतः तस्य जन्मना आह्लाद अतिशयं तानु अनुभवन्तो स्नेह अतिशयेन तस्य लालनं पालनं च कृतवन्तो। अतः इसलिए तस्य जन्मना उनके जन्म से आह्लाद अत्यधिक आह्लाद यानी प्रसन्नता का तान उन दोनों ने अनुभव किया। स्नेह अतिशयन और अतिशयन या अत्यधिक स्नेह यानी प्रेम पूर्वक तस्य उनका लालन और पालन कृतवंतो किया गया।
गुरु नानक अपने माता पिता की इकलौती संतान थे, इसलिए उनके जन्म पर उन्हें अत्यधिक प्रसन्नता हुई और अत्यधिक प्रेम से, बहुत अधिक प्रेम पूर्वक उनका लालन पालन किया गया। बाल्यकालात् एव तस्मिन् बालके लोकोत्तरा गुणा प्रकटिता अभवन्। बाल्यकालात् एव, बाल्यकाल से ही, संधि हो जाएगी बाल्यकालात् प्लस धन एव, बाल्यकाल से ही तस्मिन् बालके, उस बालक में लोकोत्तरा यानी अलौकिक गुण प्रकटिता अभवन्, प्रकट होने लगे। रहसी एकांकी एवं उपविश्य नेत्रे अर्धोन्मित्य किंचित ध्यातुम इव दृश्यते स्म। रहसी यानी एकांत में, एकांकी अकेले, एव ही उपविश्य बैठकर, नेत्रे आँखों को, अर्धो आधी, उन्मित्य बंद करके, किंचित कुछ, ध्यातुम इव ध्यान लगाने में, दृश्यते में दिखाई देते थे। अर्थात गुरु नानक एकांत में बैठ जाते थे और दोनों नेत्रों को आधा खोलकर कुछ ध्यान करते हुए से देखे जाते थे। यथा काले पित्रा विद्याधनाय पाठशालायां सह प्रेषितः। यथा काले यानी समयानुसार, पितरः पिता ने, विद्या अध्ययनाय विद्या के अध्ययन के लिए, पाठशालायां पाठशाला में, सह उनको, प्रेषितः भेजा। वैसे सह का अर्थ वह होता है, लेकिन यहाँ पर अर्थ लगेगा उनको। समय अनुसार उनके पिता ने उनको पाठशाला में विद्या अध्ययन के लिए भेजा। अन्यै सहपाठी भी सह विद्यालये पठेन एकदा स्वलेखन पट्टिकायां किंचित उल्लिख्य शिक्षम प्रादर्शयत्। अन्य ही दूसरे सहपाठी भी, सहपाठियों के, सह यानी साथ, विद्यालय में, पठनेत एकदा पढ़ते हुए, एकदा एक बार, स्वलेखन पट्टिकाया अपनी लिखने की पट्टिका पर था, स्लेट पर, किंचित कुछ, उल्लिख्य लिखकर, शिक्षकम शिक्षक को, प्रादर्शयत यानी दिखाया। एक दूसरे सहपाठियों के साथ विद्यालय में पढ़ते हुए एक बार इन्होंने अपनी तख्ती पर कुछ लिखकर शिक्षक को दिखाया। तत् लेखम दृष्टवा शिक्षको विस्मितो जातः। तत् यानी उस, लेखम लेख को, दृष्टवा देखकर, शिक्षक विस्मितो आश्चर्यचकित जातः हो गए। उस लेख को देखकर शिक्षक आश्चर्यचकित हो गए। पट्टिकायां परमात्मनो महात्म्यम तेन वर्णितम अस्ति। पट्टिकायां यानी कि तख्ती पर, परमात्मनो परमात्मा का, ईश्वर का, महात्म्यम महत्व, तेन उन्होंने, वर्णितम आसित लिखा था, उन्होंने अपनी तख्ती पर ईश्वर का महत्व लिखा था। तथैव यज्ञोपवीत संस्कार अवसरे आचार्येण प्रदत्तम कार्पासम यज्ञोपवीतम अनित्यम इति प्रतिपादयन न तज्जग्राह। तथैव उसी प्रकार, संधि हो जाएगी तथा धन एव, तथैव उसी प्रकार ही, यज्ञोपवीत संस्कार अवसरे, यज्ञोपवीत संस्कार के अवसर पर, आचार्येण आचार्य के द्वारा, प्रदान किया गया, कार्पासम कपास के सूत से बना हुआ, यज्ञोपवीतम यज्ञोपवीत, अनित्यम इति यह अनित्य है, इस प्रकार प्रतिपादित करते हुए, नहीं तद उसको जग्राह ग्रहण किया। यज्ञोपवीत संस्कार के अवसर पर जब आचार्य ने उन्हें यज्ञोपवीत पहनाने का प्रयास किया, तब उन्होंने कहा कि यह सूत से बना हुआ है और अनित्य है, नश्वर है, इसलिए उन्होंने उसको ग्रहण नहीं किया। तस्य पिता कालू मेहता जगत प्रति तस्य प्रवृत्तिं दृष्ट्वा भूयसा चिंतितो अभवत्। तस्य पिता उनके पिता, कालू मेहता जगत प्रति संसार के प्रति, तस्य उनकी, अप्रवृत्तिम यानी कि विरक्ति को देखकर, दृष्टवा देखकर, भूयसा बहुत अधिक, चिंतित अभवत हुए। उनके पिता कालू मेहता अपने पुत्र की जगत के प्रति अरुचि को देखकर, अप्रवृत्तिम का अर्थ अरुचि भी लगा सकते हैं, अरुचि को दृष्टवा देखकर बहुत अधिक चिंतित रहने लगे। वाणिज्य कर्मणि लिप्त तत्पिता कथमपि सह जगत कर्मणि प्रवृत्तो भवेत् इति प्रायतत्। वाणिज्य कर्मणि व्यापार के कर्म में लिप्त हुए यानी लगे हुए, तत्पिता संधि हो जाएगी लिप्तः तत्पिता,
वाणिज्य के व्यापार के कार्य में लगे हुए उनके पिता ने कथमपि किस प्रकार से सह यानी वह कौन, गुरु नानक देव, जगत कर्मणि संसार के कर्मों में प्रवृत्त हो या उनका संसार में मन लगे, इति प्रायतः इस प्रकार से प्रयत्न करना प्रारंभ किया। किम च वहनी पत्रजालई पिधातुम आकांक्षस, किम च वहिग्नि, किम क्या च और वहिग्नि अग्नि को, पत्र जालई पत्तों से, पिधातुम ढकने के लिए, आकांक्षा कर रहे थे कि वह ऐसा प्रयास कर रहे थे जैसे अग्नि को पत्तों से ढक दिया हो। एकदा तस्य जनकः 20 रूप्यकाणि तस्मै दत्त्वा वाणिज्यार्थम तम प्रेषितवान। एकदा एक बार, तस्य उनके, जनकः पिता ने, 20 रूप्यकाणि 20 रुपये, तस्मै उनको, दत्वा देकर, वाणिज्यार्थम व्यापार के लिए, तम यानी उनको, प्रेषितवान यानी भेजा। एक बार उनके पिता ने उनको 20 रुपये देकर व्यापार करने के लिए भेजा। पथि शुद्धित पिपाशादिभिः क्लिश्यमानानां दुर्बलानां शीर्णकायान् साधुं सोऽपश्यत्। पथि यानी रास्ते में, शुतित भूखे, पिपासा प्यासे, क्लेश्यमान और दुखी, पीड़ित हुए, दुर्बल, शीर्णकाय, साधुओं को, सोऽपश्यत् उन्होंने देखा। मार्ग में उन्होंने भूख और प्यास से व्याकुल, दुर्बल और दुबले पतले शरीर वाले साधुओं को देखा। तेषां क्लेश अतिशयताप संतत्वां दशाम अवलोक्य तस्य हृदयं नवनीतम इव द्रवीभूत जातम। तेषाम यानी उनकी, क्लेश कष्ट, अतिशय अत्यधिक, ताप और दुख को, संतत्वा देखकर, दशाम उनकी दशा को अवलोक्य देखकर, तस्य उनका, हृदय नवनीतम इव मक्खन के समान, द्रवीभूत पिघल जातम हो गया या द्रवीभूत हो गया, पिघल गया। उनकी अत्यधिक कष्टपूर्ण दशा को और उनके दुख को देखकर उनका हृदय मक्खन के समान पिघल गया। ताभी मुद्राभिरन्ननं कृत्वा तेभ्यं समर्प्य परां शांतिम अनुभूयमान गृहं प्रत्याजगाम। ताभी यानी उनको, मुद्राभि अन्नम मुद्राओं से, अन्नम यानी अनाज, कृत्वा खरीद कर, तेभ्यम समर्प्य, तेभ्यम उनको, समर्प्य देकर, पराम अत्यधिक, शांतिम शांति का, अनुभूयमान अनुभव करते हुए, गृहम घर, प्रत्यजगाम घर की ओर लौट आए और उन पैसों से उनको अनाज खरीद कर दे दिया और अत्यधिक शांति का अनुभव करते हुए घर को लौट आए। पित्रा लाभाय रूप्यकाणि प्रदत्तानि, पित्रा यानी पिता ने, लाभाय लाभ के लिए, रूप्यकाणि रुपये, प्रदत्तानि दिए थे, अर्थात पिता ने लाभ कमाने के लिए रुपये दिए थे। मया तू पूर्ण लाभ है लब्धा, मया मेरे द्वारा, तू तो पूर्ण लाभ है, संपूर्ण लाभ लब्ध है, प्राप्त कर लिया गया है। उनका कहना था कि पिता ने लाभ प्राप्त करने के लिए रुपये दिए थे और मैंने गरीब असहाय साधुओं की सहायता करके पूरा का पूरा लाभ प्राप्त कर लिया, अर्थात मुझे धर्म लाभ हुआ है। तस्य आदेशस्य अनुपालनम एव मया कृतम इति सो अचिंत्यत। तस्य उनके, आदेशस्य आदेश का, अनुपालन एव ही, मया मेरे द्वारा, कृतम इति किया गया है, इति सो अचिंत्यत उन्होंने सोचा कि पिता ने जो आदेश दिया था लाभ प्राप्त करने का, तो मैंने उनके आदेश का ही पालन किया है, ऐसा सोचने लगे। तो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से इस पाठ को समझने में आपको सहायता मिली होगी। यदि आप इसका अगला भाग प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल देववाणी संस्कृत को सब्सक्राइब करना न भूलें और अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।